जब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो यकीनन आप खुदाम की हजूरी में शादमान हैं, खुश हैं, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि उसके हजूर में कामिल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ के नीचे दायमी खुशी है। हालेलुया। जाग रहे हैं सारे? क्वायर ने बड़ी पावरफुल वर्शिप की है और मेरा ईमान है कि वर्शिप के दौरान आप लोगों ने यकीनन खुदाम की हजूरी की बदौलत बरकत पाई है और खुदाम के कलाम के वसीला से भी आप खुदाम की बरकत को हासिल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर जावेद राउफ साहब का और उनकी सारी टीम का, अल्फ़ा ओमेगा चर्च और JCTV की मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि आज खुदाम के कलाम की खिदमत मैं आप लोगों के दरमियान करूं। मेरे लिए ये बड़े इस्तेहकाक की बात है कि मैं खुदाम के कलाम की खिदमत आप लोगों के दरमियान करूं। आमीन। आज हम खुदाम के कलाम में से चंद एक बातें देखेंगे। जैसे कि आपने पोस्टर भी देखा और उसके बाद जो आपको कार्ड्स दिए गए हैं और जो आपने अपने सामने पॉकेट के साथ, कुछ ने टाई के साथ, कॉलर के साथ हैंग किए हुए हैं, उस पर भी जो है वो आज के सेमिनार का जो टॉपिक है वो तहरीर है, इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप। इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ जो है वो डिसाइपलशिप के हवाले से चंद एक बातें शेयर करूंगा और डॉक्टर साहब ने मुझे इस मामले में आज़ाद छोड़ दिया कि जो भी आपके दिल में आप शेयर करें। फिर जो खुदावन ने मेरे दिल में डाला आज मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। आमीन। मैं खुदाम के कलाम में से चंद एक बातें शेयर करूंगा और चूंकि मेरा उन्वान है डिसाइपलशिप और हम देखेंगे प्री रेक्विजिट ऑफ ट्रू डिसाइपलशिप। मैं इसको और आसान करूंगा, रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रू डिसाइपलशिप, या हम इसको और भी आसान अल्फाज में बोल सकते हैं कि डिमांड्स ऑफ ट्रू डिसाइपलशिप। एक हकीकी शागिर्द होने की क्या डिमांड्स हैं? एक हकीकी शागिर्द, खुदावंद का पैरोकार, खुदावंद के पीछे चलने वाले शख्स के लिए क्या डिमांड्स हैं, क्या उसकी प्री रेक्विजिट्स हैं। और इसके लिए जो हम बुनियादी रेफरेंस देखेंगे, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यहां पे यूं लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं आयत, बहुत मशहूर आयत है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर बिल्कुल इससे मिलती जुलती जो वर्ड्स है, मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। मरकज की इंजील 16वां बाब और 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। these two verses are called ग्रेट कमीशन, जिसे हम इरशाद आज़म कहते हैं, ग्रेट कमीशन कहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने रसूलों को, शागिर्दों को दिया
कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और इंग्लिश में है कि देयरफॉर गो एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशन। सारी कौमों को, किसी एक कौम को नहीं, किसी एक कबीले को नहीं, किसी एक शहर को नहीं, बल्कि खुदावन ने इस बात का उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सो सब कौमों से मुराद फिर सारी कौमें हैं। और मैं इसको देख रहा था कि चर्च हिस्ट्री में या चर्च एज में बेहतरीन जो मिशनरी आए हैं वो कौन से हैं। और इस रिसर्च का जो रिजल्ट मेरे सामने आया वो ये था कि पॉल एंड पीटर वर द बेस्ट मिशनरी इन चर्च हिस्ट्री। खुदावंद का बंदा पौलुस और खुदावंद का बंदा पतरस जो है, ये दो ऐसे बेहतरीन मिशनरीज चर्च एज में आए हैं कि जो सबसे बेहतर हैं, जिन्होंने ना सिर्फ ज्यूस को बल्कि उसके साथ साथ जेंटाइल्स को भी रीच किया। और उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड रोमन अंपायर तक इन लोगों ने इंजील के पैगाम को ना सिर्फ पहुंचाया, बल्कि आप इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कौमों को खुदावंद के मती कर दिया, कौमों को खुदावंद के ताबे कर दिया, कौमों को खुदावंद के शागिर्द बना दिया। और जब हम इस बात को देखते हैं कि डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म, सो एक बात आप हमेशा याद रखें कि यहां पर ज्यादा नौजवान लोग हैं और यहां पर जब डिसाइपलशिप और इवेंजलिज्म की बात की जाती है तो मैं भी कि आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, आपके पास बहुत सारे विजन्स एंड ड्रीम्स हैं। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ आज शाम शेयर करना चाहूंगा कि इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप आर द हार्ट क्राई ऑफ गॉड। ये खुदावंद के दिल की धड़कन। अगरचे चर्च के पास बहुत से प्लान्स हैं, चर्च में बेशुमार प्रोग्राम्स जो वो अरेंज किए जाते हैं, संडे स्कूल है, यूथ है, वुमेन मिनिस्ट्री है और कई और जो वो प्लान्स चर्च के पास मौजूद हैं और चर्च में इन सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट भी किया जाता है। लेकिन एक बात जो आज नई लीडरशिप को मसीह के डिसाइपल्स होते हुए, मसीह के पैरोकार होते हुए, मसीह के पीछे चलने वालों के तौर पर आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मनादी करना, बशारत का काम करना और शागिर्दियत का काम करना जो है ये खुदा के दिल की धड़कन है। चर्च जो है, याद रखें, मेंबर जो है वो लेने से नहीं बढ़ेगा, बल्कि चर्च के अंदर इंक्रीज, चर्च के अंदर फ्रूटफुलनेस और चर्च के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो इवेंजलिज्म और डिसाइपलशिप के वसीला से आएगी। हालेलुया। सो डिसाइपलशिप जो है ये सबसे इस दौर के अंदर और साबका अदवार के अंदर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्चेस का सोर्स रहा है। अगर आप चर्च हिस्ट्री पर जब मौजूदा दौर पर ध्यान दें तो कहा जाता है कि डिसाइपलशिप के वसीला से चर्च ने ज्यादा तेजी के साथ ग्रो किया है। मैं एक इंडियन पास्टर के बारे में पढ़ रहा था कि उसने कहा कि मेरा चर्च 10 साल तक सिर्फ 100 लोगों पर मुश्तमिल था, लेकिन
खुदा के रूह ने मुझे सिखाया कि इन लोगों को डिसाइपलशिप के काम पे लगा दें। अपने मेंबर से, जो तेरे चर्च के लोग हैं, इनसे कह के शागिर्द बनाए। और खुदाम के रूह की आवाज को सुनते हुए वो पासवान ये कहता है कि मैंने हर अपने मेंबर से कहा कि तुमने इस साल जो है 2 डिसाइपल्स को तैयार करना है, और 1 साल के अंदर ही वो ये कहता है कि मेरा चर्च या वो ग्रो किया, और विद इन 10 ईयर्स के अंदर, पिछले 10 साल में चर्च सिर्फ 100 लोगों पर मुश्तमिल था, लेकिन वो कहता है कि जब मैंने डिसाइपलशिप के पे काम किया तो मेरा अगले 10 साल के बाद चर्च जो है 1 लाख लोगों पर हो गया था। सो डिसाइपलशिप, हम कई बार जो है मेंबर्स की तलाश, फैमिलीज की तलाश, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। अगर ये आपने इस बात का कोरिया के एक बहुत बड़े चर्च पास्टर योंगेचू के चर्च के बारे में, जो सियोल में, उसके बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने सेल्फ सिस्टम स्टार्ट किया और उनकी कलीसिया जो है वो बढ़ते बढ़ते 10 लाख लोगों तक पहुंच गई। लेकिन अगर आप उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करें, जानें, पढ़ें और सीखें, तो आप इस बात को मालूम करेंगे कि उन्होंने बेसिकली सेल्फ सिस्टम का नाम दिया, लेकिन उन सेल्स के अंदर जो है वो डिसाइपलशिप का काम हो रहा था। उनके पासवान, उनके जो स्टूडेंट्स होते, उनके जो चर्च मेंबर होते, वो छोटे छोटे सेल्स में जाते, 5-10 लोगों के सेल्स के दरमियान जाते और उनको एक पूरा साल टीच करते, और उसके बाद वही 5 लोग जो हैं अगले साल फिर जब मसीद 5 लोगों को टीच करते, और इस तरह बढ़ते बढ़ते जब वो चर्च जो है चंद लोगों से चंद सालों के अंदर 10 लाख लोगों का चर्च बन गया। सो डिसाइपलशिप जो है ये एक मल्टीप्लिकेशन का काम है। सो हम कई बार बड़े बड़े हजूम की तरफ, बड़े बड़े क्राउड्स की तरफ और बड़ी भीड़ की तरफ भागते हैं, लेकिन शायद हम इस बात से वाकिफ नहीं कि डिसाइपलशिप जो है ये ना सिर्फ प्रोडक्टिव है, ना सिर्फ इससे मल्टीप्लिकेशन होगी, ना सिर्फ इससे आपका चर्च, आपके लोग बढ़ेंगे, बल्कि ये खुदावंद का प्लान है। क्योंकि उसने ये कहा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सो इसलिए आज मैं ये समझता हूं कि अल्फा ओमेगा चर्च और खुदावंद के खादम पास्टर जावेद राउफ की ये तहरीक के इवेंजलिज्म और डिसाइपलशिप, सो ये एक पावरफुल ना सिर्फ मज़मून है, बल्कि इसके जो नताइज, इसके जो याद रखें जो फ्रूट है वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को जानना है कि एक डिसाइपल बुनियादी तौर पर है कौन। हिब्रू वर्ड जो डिसाइपल के लिए इस्तेमाल हुआ है लामाद, जिसके मानी है एक ऐसा शख्स जिसको पनिश किया जाए, और ये लफ्ज लामाद जो है ज्यादातर मारने के लिए, पनिश करने के लिए, सिखाने के लिए और किसी शख्स को ट्रेन करने के लिए, टेम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर जब आप होशियों की किताब और उसका 10वां बाब 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि इफ्राहिम जो है वो एक सिखाई हुई बछिया है, जो कि टेम्ड है, जिसको सिखाया गया, जिसको टेम किया गया, जिसको ट्रेन किया, जिसको पनिश किया गया, जिसको मे बी के मारा गया है और उसको डिसाइपल किया गया है। सो एक शागिर्द जो है वही शख्स है जो एक प्रॉपर डिसाइपलशिप के अमल में से गुजरता है, जो एक ऐसा शख्स है जो एक उस्ताद की और एक तालीम की और साउंड डॉक्ट्रिन्स की
पैरवी करे, उसको फॉलो करे। और एक डिसाइपल जो है एक ऐसा शख्स है जो किसी निजाम या किसी सिस्टम के ताबे हो, उसके अंदर रहकर काम कर सके, और जो मुनज़्ज़म हो और परहेजगारी के साथ काम करे। और जो ग्रीक वर्ड शागिर्द के लिए या डिसाइपल के लिए यूज हुआ है, मेथड्स, और जिससे मुराद जब वो सीखना, और इसी से लफ्ज एक जो निकला है प्यूपल, और उसके साथ साथ फिर जो है वो इससे मुराद फॉलोअर, वो जो पैरवी करता है। और इसी से हमारा जो इंग्लिश वर्ड है वो आया है डिसाइपल, और डिसाइपल और डिसिप्लिन की रूट्स जो है वो सेम है, जिससे मुराद है ऐसा शख्स जो कि फर्माबरदारी करने वाला है, अपने उस्तादों के, खुदा के कलाम के, खुदा के रूह के और अपने एल्डर्स के ताबे रहने वाला शख्स। और फिर जो कि ओबीडियंट हो, और फिर उसके साथ साथ एक ऐसा शख्स जो इस्लाह को कबूल करने वाला हो, जो तरबियत को कबूल करने वाला हो। जब उसको क्रिटिसाइज किया जाए, जब उसको उसकी कांट शांट की जाए, जब उसके जो नेगेटिव पहलू, जो उसके वीक एरियाज हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाए, और वो उस इस्लाह को, उस तरबियत को, और उस जब वो रेक्टिफिकेशन को और उस करेक्शन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करे, ऐसा शख्स जो है, याद रखें, शागिर्द है। सो इन सारे मीनिंग्स और इन सारी डेफिनेशंस की रोशनी में आज हमने अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करना है कि क्या हम वाकया ही हकीकी डिसाइपल के तौर पर जिंदगियां गुजार रहे हैं या नहीं। जैसे मैंने कहा कि डिसाइपल जो है वो प्रोडक्टिव होता है, और उसके साथ साथ उसके लिए जो पहली प्री रेक्विजिट जो हम कहेंगे कि जो उसकी एक ट्रू डिसाइपल होने के लिए जो फर्स्ट डिमांड है वो ये है कि ही मस्ट हैज एक्सट्रीम लव फॉर क्राइस्ट, कि उसके दिल में खुदावंद के लिए एक्सट्रीम लव हो, हकीकी मोहब्बत हो। सबसे ज्यादा मोहब्बत उसके दिल में खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए, अपने आका, अपने उस्ताद के लिए हो। दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर और दुनिया के किसी भी रिश्ते से बढ़कर, भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से, या किसी भी शख्स से बढ़कर उस शख्स, उसके दिल के अंदर जो है मसीह के लिए मोहब्बत मौजूद हो। मेरे साथ एक रेफरेंस देखें, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावन ने एक शागिर्द के लिए यहां पर जो रिक्वायरमेंट रखी है, और ये एक डिमांड है कि अगर कुछ शख्स मेरे पास आए और वो अपने बाप, माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आज शाम हम अपनी जिंदगियों को ऑब्जर्व करें, अपनी जिंदगियों को एनालाइज करें, अपनी जिंदगियों का
हम बगौर जायजा लें कि क्या कोई ऐसा शख्स तो मेरी लाइफ पे नहीं है कि मैं उससे, जब वो मसीह से ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। बल्कि खुदा ने तो यहां तक कहा कि जो शख्स अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने जब वो भाई से, यहां तक कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे। सो एक ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट जो है, उसके लिए जो खुदावन ने डिमांड रखी है वो ये है कि वो सबसे ज्यादा उसके दिल के अंदर जो मोहब्बत है वो खुदा के बेटे, अपने मालिक, अपने आका, अपने बादशाह और अपने हकीकी उस्ताद खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए हो। समटाइम मे बी कि हम रिश्तेदारों से जब वो ज्यादा प्यार करते हैं, और इससे मुराद कि हम सिर्फ जिस्म से ही खुदावन को फॉलो ना करें बल्कि पूरे दिल के साथ उसकी पैरवी करें। हम सिर्फ जब वो अपने आका का, अपने मालिक का सिर्फ पैगाम सुनने के लिए ना जाएं, जैसे आज हम इस सेमिनार के अंदर मौजूद हैं, पैगामात दिए जाएंगे, सो महज तालीम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस तालीम पर अमल करने वाले। और कोई स्टूडेंट या कोई भी शख्स या कोई भी यहां पर पासवान ये क्वेश्चन कर सकता है कि क्या वाकई इससे मुराद कि हम अपने रिलेटिव से, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से दुश्मनी करें और खुदावन से मोहब्बत रखें? क्या इससे यही मुराद है? और मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा है तो फिर ये मरकज की इंजील और उसका 30वां बाब और उसके 31वीं आयत की जब वो एक एतबार से ये वर्ड्स जो खुदावन ने कही उसकी नफी करती है कि अगर खुदावन ने कहा कि अपने सारे रिश्तों से दुश्मनी और सिर्फ जो है खुदावन से मोहब्बत। वहां पर किसी शख्स ने खुदावन से पूछा, जब आप मरकज की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावन से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? खुदावन ने कहा कि सुन इस्राएल, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? कि सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। सो तू सारे दिल और अपनी सारी जान, सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और इसकी मानद दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। सो इससे मुराद कि अगर हम पड़ोसी से दुश्मनी करेंगे तो ये तो फिर जो दूसरा हुक्म या उसके बड़े हुक्म की मानद जो एक हुक्म है उसको हम नफी कर रहे हैं। सो इससे मुराद जो है वो प्रॉपर हेटेड टू योर रिलेशंस नहीं है, बल्कि इससे मुराद यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से जब वो किसी और शख्स जो है और शख्स को ज्यादा प्रेफर ना करें, मसीह की मोहब्बत पे कोई और मोहब्बत जो है वो अहमियत ना ले जाए, कोई और मोहब्बत प्रेफरेंस ना ले जाए, कोई और मोहब्बत जो है वो मसीह की मोहब्बत से ज्यादा बड़ा दर्जा ना ले जाए। सो इसलिए खुदावन ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे कि अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों और अपनी जान से भी अगर दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। एक मिशनरी के बारे में मैं देख रहा था, खुदाम का बंदा एडोनाई राम जडसन के बारे में, जो कि एक अमेरिकन मिशनरी था और 70-80 से 88 से जब वो 1950 तक 1850 तक जो है इसने खुदाम की खिदमत, खुदाम का काम किया।
और जब इसने नजात पाई तो उससे पहले एक इसकी फ्रेंड थी, और जब इसने नजात पाई तो खुदा ने इसको कहा कि तू जब वो म्यांमार में मेरी खिदमत के लिए चला जा। और इसने वहां पर खुदाम की खिदमत को, खुदाम की बुलाहट को जब एक्सेप्ट किया तो उसके बाद इसने अपनी फ्रेंड से कहा कि देख, मैं म्यांमार में खुदाम की खिदमत के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ तेरी कमिटमेंट है, और जब मैंने तेरे साथ कमिटमेंट की है, और उसने कहा कि मैं तेरे साथ शादी जो इस शर्त पर करूंगा कि अगर तू मेरे साथ म्यांमार में खुदावन के काम के लिए जाए। मैं खुदावन की आवाज को, खुदावन का डिसाइपल, उसका शागिर्द होते हुए उसको फॉलो करने जा रहा हूं। और वहां पर परसिक्यूशन भी आएगी, सफरिंग भी आएगी, और वहां पर मुश्किल हालात भी आएंगे, और वहां पर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर जो है वो मैं वहां पर जाता हूं तो मैं तेरे साथ इस शर्त पर शादी करूंगा, बशर्ते कि तू मेरे साथ जो है इस मिशनरी ट्रिप पर मेरे साथ जाए। और आगे चलकर वो अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टोरी बयान करता है कि उस फ्रेंड ने उसका साथ दिया। उसने कहा कि जहां कहीं भी तू खुदावन को फॉलो करेगा, मैं तुझे और तेरे खुदावन को तेरे साथ फॉलो करूंगी, और खुदावन की खिदमत तेरे साथ मिलकर करूंगी। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने जब ये कहा कि जो शख्स जो है मुझसे ज्यादा अपने किसी रिश्तेदार को, किसी भाई को, किसी बहन को, माँ बाप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। फ्रांसिस असीसी के बारे में मैंने पढ़ा कि जब वो खुदावन के पास आया तो बहुत दौलतमंद शख्स था, बड़े अमीर बाप का शख्स, बेटा था ये। और उसके बाप ने कहा कि फ्रांसिस, या तो यस्सु का इंतखाब कर ले और या फिर मेरा इंतखाब कर ले। और फ्रांसिस असीसी ने अपने बाप की बात जो है वो अनसुनी कर दिया और बाहर निकला और जाकर मनादी कर रहा था। और वहां पर कोई एक छोटा सा क्राउड जिनके दरमियान वो खड़ा खुदावन के कलाम की मनादी कर रहा था, तो इसी दौरान उसका बाप आया और उसने कहा, फ्रांसिस, जो कुछ तेरे पास है ये सब कुछ मेरा है, तेरा लिबास और जो कुछ जब वो तू आज अपने इस रथ पे मनादी करने के लिए आया, ये रथ मेरा, ये सब कुछ मेरा है, इसलिए ये आज सब कुछ उतार दे, क्योंकि अगर तू यस्सु को फॉलो करना चाहता है तो जो कुछ मेरा है वो मुझे वापस दे दे। और कहा जाता है कि फ्रांसिस असीसी ने वो सब कुछ जो उसने एक अमीर बाप के होते हुए, जो गाउन, उसने जो ड्रेस पहना हुआ था, वो सब कुछ, वो घड़ी और हर चीज उसने वो उतार दी और उसने उतार कर वो वहां से चल दिया। सो खुदावन यीशु मसीह के जो हकीकी पैरोकार, हकीकी फॉलोअर, जो हकीकी डिसाइपल्स हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो सैक्रिफिशियल होते हैं, वो कुर्बानी देने वाले होते हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने जब आप मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कहा कि, मेरे साथ देखें जरा इस आयत को, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। एक और जो डिमांड इसके लिए है, उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो हकीकी शागिर्द होने के लिए एक जो और डिमांड है वो ये है कि यस्सु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आए,
इफ एनी मैन विल फॉलो मी, और उसके के बारे में कहा गया कि लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, कि वो अपनी खुदी का इनकार करे। सो सेल्फ डिनाइल जो है, अपनी खुदी का इनकार, एक दूसरी रिक्वायरमेंट है एक हकीकी डिसाइपल होने के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आप हकीकी शागिर्द बने, खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी पैरोकार बने, और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए, बादशाही की वुसअत के लिए, डिसाइपलशिप के लिए, चर्च प्लांटिंग के लिए, इवेंजलिज्म के लिए और कई और बड़े कामों के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर एक और जो डिमांड आपको अपनी जिंदगी में लेकर आनी है वो ये है कि सेल्फ डिनाइल, कि हम अपनी खुदी का इनकार करें। और खुदी के इनकार से मुराद कि जो कुछ हम हैं उसका इनकार कर दें, अपनी जिंदगी में से हर तरह की अनगॉडलीनेस को, वर्ल्डीनेस को, हर तरह की लस्ट को और हर तरह की दुनिया की जो अट्रैक्शन है उसको अपनी जिंदगी से निकाल देना जो है, याद रखें, ये खुद इनकारी है। फ्लैश के कामों को और हर वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है दुनिया के अंदर, चाहे वो आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके कोई आपके जिंदगी में, आपके घर में, जब वो चारों अतराफ में कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अट्रैक्शन का बाइस है, सो याद रखें उसका इनकार करना जो है यह खुद इनकारी है। अपनी जिंदगी में से हर तरह के प्लेयर को, हर तरह के प्रॉफिट को जिससे आपको फायदा हो सकता है उसका इनकार करना जो है, याद रखें, खुद इनकारी है। और मैं भी कि आज कल जो है वो बहुत सारे लोग खुदावंद की खिदमत को करना चाहते हैं, लेकिन उनके जिंदगियों के अंदर सेल्फ डिनाइल की कमी है। कई बार उनकी जिंदगियों में, उनकी खिदमत में, खुदावंद को फॉलो करते हुए, बीइंग द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, कई बार उनकी जिंदगियों में फैमिली स्टेटस, उनके अपनी जिंदगी के अंदर टैलेंट्स और उनकी जिंदगियों में, याद रखिए, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कई और तरह की चीजें मौजूद होती हैं जिनके बाइस शायद वो दुरुस्त तौर से क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, जब तक आप अपनी ईगो का, अपने प्राइड का, अपनी जिंदगी में फॉल्स जो कंपटीशंस मौजूद हैं, जब आप उनका इनकार नहीं करते, सो कलाम में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। सो मसीह का डिसाइपल होते हुए आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, अदरवाइज आप उसके लायक नहीं हो सकते। और खुद इनकारी से मुराद जो है, जब हम ये कहते हैं कि मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आने से क्या मुराद? इससे मुराद, इफ समवन wants to become true Christian, इससे मुराद कि अगर कोई शख्स जो है मेरा डिसाइपल होना चाहे, इससे मुराद कि वो मेरी एग्जाम्पल को फॉलो करे, कि जैसे मैंने आसमान को छोड़ा और जमीन पर इंसानी शक्ल इख्तियार की, और जिसमें खुदाम का बंदा पौलुस रसूल जब आप फिलिपियों का खत उसका 2 बाब
और उसकी 7वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ते हैं, सो वहां पर खुदा का कलाम ये कहता है कि और उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानी शक्ल इख्तियार की, सलीबी मौत गवारा की, इंसानों के मुशाबा हो गया और यहां तक ताबे रहा कि सलीबी मौत उसने गवारा की। और कलाम ये कहता है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि हर एक घुटना खास आसमानियों का हो, खास जमीनियों का, उसके आगे झुके। सो कई बार हम मे बी के प्रमोशन तो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, एक्सल्टेशन तो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पोजीशन तो मांगते हैं, शायद हम अपनी जिंदगी में ऑनर और फेम की तलाश तो करते हैं, लेकिन शायद हम मसीह की तरह अपने आप को खाली नहीं करते। जैसे पौलुस रसूल ये कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। परसिक्यूट करने वाला, जुल्म करने वाला, मारने वाला, सताने वाला, कत्ल करने वाला, मसीहों को पकड़वाने वाला जो पौल है वो मर गया, अब वो जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सो खुद इनकारी से मुराद कि हम अपने हर तरह के प्रॉफिट को जो है मुकम्मल तौर पर एक तरफ डाल दें, अपने प्लेयर्स को, अपने सारी प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो इंसानी नुक्ता नजर से हमारी जिंदगियों में है, हम उन्हें एक तरफ डालकर मुकम्मल तौर पर खुदावंद की आवाज को सुनते हुए उसको फॉलो करें। और ये एक फौरी जो है फॉलो करना, खुदावंद की पैरवी करना जो है, ये एक फौरी अमल है। ये नहीं है कि हम इसके लिए इंतजार करें। खुदावंद के बंदा याकूब और यूहन्ना ने जब गलील की झील के किनारे वो अपने बाप के साथ मिलकर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। सो उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने वेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने फौरी अपने जाल, अपने बाप को छोड़ा और खुदावंद का कलाम यह कहता है कि यीशु के पीछे हो लिए। सो फॉलो करने का जो अमल है ये इनिशिएट है, और फॉलो करने का जो अमल है ये याद रखें एक एतबार से कंप्लीट अमल है कि हम मुकम्मल तौर पर, फौरी तौर पर जो है उसको फॉलो करें। और जो मसीह को फॉलो करने का अमल है ये याद रखें अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, इसमें शर्त नहीं है कि खुदावंद तू मेरे साथ ये करेगा तो मैं ये करूंगा। और खुदावंद ने जब उन्हें कहा कि फॉलो मी, सो इमीडिएटली, फौरी तौर पर, इमीडिएटली उन्होंने खुदावंद को फॉलो किया, कंप्लीटली फॉलो किया, अनकंडीशनल वे में उन्होंने अपने खुदा को फॉलो किया है। और फिर उसके बाद इसी आयत का जब आप दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 24वां आयत का दूसरा हिस्सा, और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ सफरिंग, क्रॉस is the symbol of afflictions, और क्रॉस जो है is the symbol of trials, miseries, दुखों, मुसीबतों, मसाइल का ये सलीब जो है एक अलामत है। हम ये समझते हैं कि आज मौजूदा दौर में जो मौजूदा प्रीशर्स ने, और खास तौर पर जो प्रॉस्पेरिटी प्रीशर्स हैं,
उन्होंने खुदावंद की हजूरी में इस बात को प्रीच करके लोगों को इस बात पे लगा दिया है कि आप यीशु को फॉलो करेंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, ये एक नामुकम्मल पिक्चर है। मुकम्मल पिक्चर क्या है? खुदावंद के बंदा पतरस ने कहा, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कि इस जहान में 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है कि अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो सलीब जो है ये दुखों की और ये मसाइल की, ये अपोजिशन, मुखालफत, परसिक्यूशन, सताए जाने की अलामत है। सो याद रखें, मसीह के पास आने वाले को सिर्फ अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, शिफा, सिर्फ इसी पिक्चर को देखकर हमें फॉलो नहीं करना, बल्कि मसीह में रहते हुए हमने इस बात को भी देखना है कि मसीह के पीछे चलते हुए अगर आपके मालिक, आपके आका, खुदा के बेटे को उन्होंने परसिक्यूट किया, उन्होंने मारा, कूटा, उसके कोड़े लगाए, उसके मुंह पर थूका और उसको मसलूब किया, हाथों और पांवों पर उसके कील ठोंके गए। और याद रखे, जब उसने ये सब कुछ सहा तो जब उसने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए, तो याद रखें, सलीब की राह जो है यह सफरिंग की राह है। सलीब की राह जो है वो दुखों की राह है। सलीब की राह जो है, याद रखें, इसमें जब वो अपोजिशन भी है, कई बार आपको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर कलवरी नहीं है, अगर गतसमनी नहीं है, तो याद रखें फिर ग्लोरी भी नहीं है। सो आज हमने इस बात को जानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्लोरिफिकेशन आए, जलाल आए, ऑनर आए, एक्सल्टेशन आए, पोजीशन आए और लोग जो है वो आपको इज्जत दें, तो उससे पहले याद रखें, मसीह की तरह, पौलुस की तरह आपको दुखों को भी देखना होगा। सो एक हकीकी शागिर्द होने के लिए लाजमी है कि वो एक शख्स जो है अपनी सलीब उठाए। इंडिया के एक स्टेट नागालैंड के बारे में पढ़ रहा था कि एक वक्त था कि वहां पर एक ऐसा सरदार जो है वो उस लैंड का या कबाइल का होता था कि जो शख्स सबसे ज्यादा इंसानी खोपड़ियों को इकट्ठा करता, यानी सबसे ज्यादा लोगों को मारता, वो शख्स जो है उस लैंड का या उस स्टेट का सरदार होता। अमेरिका से एक मिशनरी वहां पर मनादी करने के लिए आया और उसने 1 साल मनादी की और सिर्फ एक शख्स जो है उसके वसीला से बचा। और फिर उस शख्स ने मनादी की और उसके वसीला से उसकी बीवी और बच्चे नजात पा गए। जब उस एरिया के, उस स्टेट के सरदार ने इस बात को जाना कि यह शख्स जो है किसी और खुदा की इबादत कर रहा है, और उसने उसे बुलाया, उसने कहा कि क्या तू मेरी इबादत नहीं करता? उसने कहा कि नहीं, मैं आसमान के खुदा की, खुदा के बेटे यीशु मसीह की वर्शिप करता हूं। उसने कहा मैं तुझे 1 दिन देता हूं, अगर तू और तेरा खानदान जो है वापस ना आए तो तुझे और तेरे खानदान को जला दिया जाएगा। और वो शख्स चला गया। कल उसे फिर बुलाया सरदार ने और उसने कहा कि तूने क्या फैसला किया? उसने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिर्फ यीशु ही को फॉलो करूंगा।
मैं यीशु ही की इबादत करूंगा। उसने कहा तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को जला दिया जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, जब वो जल जाएंगे तो आसमान पर जलाल में खुदा बाप के हजूर अपनी आंखें खोलेंगे। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को जला दिया गया, फिर उसकी बीवी को, और फिर जब वो जलाने के लिए ले जा रहे थे तो जो बहुत मशहूर सॉन्ग जो एक इंग्लिश पोइट ने लिखा कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, बुनियादी तौर पर यह किसी अंग्रेज मिशनरी ने नहीं बल्कि एक इंडियन क्रिश्चियन ने यह पहली बार बोला कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब उसने गाया तो उसको जला दिया गया, लेकिन उसके मर जाने के बाद सरदार ने यह सोचा कि ऐसी बात इस शख्स में क्या थी कि इसने अपना खानदान इवन के अपनी जान तक दे दी लेकिन यीशु को ना छोड़ा। और उसकी उस गवाही के बायस वो सरदार जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया। और आज आप हैरान होंगे कि उस एक शख्स की कुर्बानी के बायस नागालैंड की 95% आबादी जो है क्रिश्चियन है। और इसी तरह उसके जो सराउंडिंग जितनी भी स्टेट्स हैं, मणिपुर और मिजोरम, ये तीनों स्टेट्स जो हैं यहाँ पर जो ज्यादा क्रिश्चियन आबादी है वो मसीहों की है। और कहा जाता है कि ये उस एक शख्स की गवाही के बायस उसके बाद बड़ी तेजी के साथ जो है वहां पर खुदावंद का कलाम फैला। जब भी कोई शख्स जो है, याद रखें यहां पर भी कोई शख्स डिसाइपलशिप के अमल में से गुजरेगा, और जब भी कोई शख्स जो है खुदावंद की मोहब्बत में खुदावंद को फॉलो करेगा, उसके नतीजा में याद रखें रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सो मैं लास्ट एक बात जो है वो कहकर इसको क्लोज करूंगा कि एक हकीकी डिसाइपल होते हुए हमारी जिंदगी में जो हमारे साथी बिलीवर्स हैं उनके लिए हकीकी मोहब्बत भी होनी चाहिए। A true disciple has fervent love for fellow believers। एक शख्स जो है, एक हकीकी शागिर्द जो है, याद रखें अपने साथी ईमानदारों के लिए, अपने साथी जो आपके मेंबर्स हैं और जो आपके याद रखें फॉलोअर्स आपके साथ हैं, आपके चर्च मेंबर्स हैं, उनके लिए हकीकी मोहब्बत रखता है। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ढनढनाता पीतल और झनझनाती जस्ट साउंड है। अगर लव नहीं है तो जस्ट शोर है, साउंड है। शायद हमारी प्रीचिंग, हमारी वर्शिप, हमारी प्रिजाइडिंग या हमारा जब वो दुआएं करना उनका साउंड तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमारी जो फेलो बिलीवर्स हैं उनके साथ हकीकी पुरजोश मोहब्बत नहीं है तो याद रखें फिर हम पीतल की मानंद हैं और झनझनाती झांझ की मानंद हैं। सो यीशु ने कहा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सो बीइंग डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, हमने आज अपनी जिंदगियों को ऑब्जर्व करना है कि क्या मेरी जब वो फैमिली में होते हुए अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ और बीइंग पास्टर्स, चर्च मेंबर्स के साथ,
और बीइंग बॉस अपने वर्कर्स के साथ, क्या मैं हकीकी मसीह की मोहब्बत में चल रहा हूं या नहीं? सो इसी से लोग तुम्हें जानेंगे। जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी, वैसी ही मोहब्बत तुम एक दूसरे के साथ रखो। और सो मोहब्बत वर्बल, मोहब्बत इमोशंस के साथ, मोहब्बत प्रैक्टिकली जो है, जैसे याकूब रसूल इस बात को बयान करता है। और एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। मेरे साथ देखें पहला शमूएल और उसका 18वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। और यहां पर यह लिखा है, और योनातान और दाऊद ने बाहम आहद किया, क्योंकि वो उसको अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब योनातान ने वो कबात जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी, और अपनी पोशाक, बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक उसको दे दिया। सो ये हकीकी मोहब्बत है कि एक सीनियर शख्स जो है जूनियर के साथ कैसे मोहब्बत कर रहा है। एक शख्स जो ऑलरेडी बादशाह के घर में है, सो बादशाह के घर में आने वाले नए शख्स को कैसे वो वेलकम कर रहा है, कैसे उसे कबूल कर रहा है, कैसे उसे अपने घर में मदाऊ कर रहा है। सो बीइंग सीनियर, बीइंग जब वो एल्डर, बीइंग पास्टर और बीइंग बाइबल टीचर्स, हम अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, चर्च मेंबर्स को, अपने अपने छोटों को कैसे बादशाहों के बादशाह के घर में मोहब्बत के साथ वेलकम करते हैं। सो हकीकी मोहब्बत जो है वो योनातान की जिंदगी में हमें नजर आती है। अगरचे वो बादशाह का बेटा है, अगरचे वो सीनियर है, लेकिन तो भी उसकी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि दाऊद ने जाति जूलियत को मार दिया, कहीं ये सीनियर ना बन जाए। अगर ये साउल जब वो इनसिक्योरिटी का शिकार है, लेकिन दाऊद, योनातान जो है वो दाऊद से मोहब्बत करने वाला शख्स है। और कलाम कहता है कि उसने अपनी कबा, रोब, जो बादशाहों के बेटों का खिल्लत है, जो शहजादों की का लिबास है, उसने उसे वो दे दिया। और अपनी पोशाक, तलवार, और तलवार जो है ये एक एतबार से अथॉरिटी का सिंबल है। इवन के उसने अपनी तलवार तक दे दी उसको। और फिर कलाम कहता है उसने अपनी कमान और कमर बांध। और फिर इसके बाद एक और रेफरेंस मैं पढ़ना चाहूंगा। और साउल का बेटा, पहला शमूएल 23वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और साउल का बेटा योनातान उठकर दाऊद के पास वन में गया और खुदा ने उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा, तो इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जा पर हूंगा। सो एक हकीकी मोहब्बत जो है, एक हकीकी डिसाइपल जो है, याद रखें यहां पर हम देख सकते हैं इस वर्ड्स के अंदर 3 काम उसने किए हैं। ही स्ट्रेंथन डेविड, उसने दाऊद को मजबूत किया है। सो हकीकी ईमानदारों की, हकीकी शागिर्दों की मोहब्बत जो है, याद रखे, दूसरों को वीक नहीं करेगी बल्कि उनको स्ट्रेंथन करेगी। और उसने उसको एनकरेज किया कि तू बादशाह होगा। और यानी उससे किसी भी एतबार से वो खौफ सदा नहीं। आज लीडरशिप में बहुत ज्यादा जूनियर्स के हवाले से खौफ और इनसिक्योरिटी मौजूद होती है। कहीं ये शख्स मेरी पोजीशन ना ले ले,
कहीं मेरी जगह पर आकर ना खड़ा हो जाए, कहीं मेरी जगह पर ये पासवान ना बन जाए, मेरी जगह पर कहीं ये क्वायर लीडर ना हो जाए। सो हम लेग पुलिंग करने वाले हैं, लेकिन यूनातन एक ऐसा शख्स है जो दाऊद की लेग पुलिंग नहीं करता, बल्कि ही इज हैंड होल्डर। वो दाऊद का हाथ पकड़ने वाला, हाथ थामने वाला, उसको इनकरेज करने वाला है और उसको कहता है कि तू बादशाह होगा। उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा है, गुड न्यूज उसको दे रहा है, एक नबूवती कलाम उसको दे रहा है। उसे इस बात से कोई खतरा नहीं है कि बादशाह का बेटा तो मैं, लेकिन नबूवत और कलाम और गुड न्यूज जो है वो साउल के लिए। सो हकीकी ट्रू डिसाइपल जो है हकीकी मोहब्बत में दूसरों को स्ट्रेंथन करेगा और हकीकी डिसाइपल जो है दूसरों को एनकरेज करेगा और एक हकीकी डिसाइपल जो है अपने साथी लोगों को गुड न्यूज देगा। लास्ट थिंग कि एक हकीकी डिसाइपल जो है हमेशा खुदा की हजूरी में ठहरने वाला शख्स होगा। और खुदा के बंदा यशवा के बारे में लिखा है, आखिरी वर्ष पढ़कर मैं इसको क्लोज करूंगा। खुरूज की किताब और उसका 33वां बाब 11वीं आयत, इसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ूंगा। और मूसा लश्कर को लौट आता था, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता था। So he always stay in the presence of the Lord. So लीडर जो है, मास्टर जो है, उस्ताद जो है, वो खुदा की हजूरी में खुदा की आवाज, खुदा का कलाम, खुदा की मर्जी जानने के बाद बाहर आ जाता, लेकिन एक डिसाइपल जो है वो ठहरा रहता। सो आज हमें मूसा के बाद योशुआ की जगह पर आने के लिए, एलिया के बाद अलीशा की जगह पर आने के लिए, और खुदा के बंदा पौलुस रसूल के बाद तीमुथियुस की जगह पर आने के लिए आज जरूरी है कि हम खुदावंद की हजूरी में स्टे करने वाले बने, उसकी हजूरी में ठहरने वाले बने। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। सो जब तक हम ठहरेंगे नहीं, हम बरकत नहीं पाएंगे। एनॉइंटिंग को, प्रोफेटिक वर्ड को, खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद के प्लान्स को अपने लिए हासिल नहीं कर सकते। सो एक हकीकी डिसाइपल होते हुए लाजमी है कि हम खुदावंद की हजूरी में ठहरने वाले बने। सो बीइंग ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, हमारी मोहब्बत खुदावंद के लिए एक्सट्रीम हो, हमारी लाइफ में सेल्फ डिनायल हो, हम खुदावंद की हजूरी में सलीब को उठाकर उसके पीछे चलने वाले हों, और हम ईमानदारों मुकद्दसीन के साथ हकीकी मोहब्बत करने वाले, और लास्ट थिंग कि हम खुदावंद की हजूरी में ठहरने वाले हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।